हेलो दोस्तों यह है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या हैं। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उनमें से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर्स पता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से जो इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज बिलीव्ड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। आपको बताना था कि जम्मू सिटी की फाउंडेशन किसने डाली है, यानी बुनियाद किसने डाली है। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, राजा जम्बू लोचन, राजा राणा सिंह, राजा गुलाब सिंह या फिर राजा प्रताप सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था पार्ट ए, राजा जम्बू लोचन ने इसकी फाउंडेशन डाली थी यानी बुनियाद डाली थी। पहले जम्मू को जम्बू ही कहा जाता था, लेकिन बाद में यही नाम चेंज करके जम्मू बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन जबरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा वो गार्डन है जो कि जबरवन रेंज में लोकेटेड है। चार ऑप्शन है आपके पास, नेहरू पार्क, प्रताप पार्क, बेसंत गार्डन या फिर चश्मा शाही गार्डन। तो इसका आंसर था दोस्तों पार्ट डी, चश्मा शाही गार्डन। दोस्तों चश्मा शाही गार्डन को 1632 में बनवाया गया था। इसको अली मर्दान खान ने बनाया था और अली मर्दान खान ये एक मुगल गवर्नर था और ये शाहजहां का गवर्नर था और इसी ने इसको बनवाया था। दोस्तों ये गार्डन दारा सिखों के लिए बनाया गया था जो कि एल्डेस्ट सन था शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज कोहिमारान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। आपको बताना है इनमें से किस फोर्ट को कोहिमारान कहा जाता है और कोहिमारान ये वेस्ट ऑफ डल लेक में आता है या वेस्ट ऑफ डल लेक के आता है श्रीनगर के। चार ऑप्शन है आपके पास, गोलचा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, हारी पर्वत फोर्ट या फिर टुलिप फोर्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, हारी पर्वत फोर्ट को कोहिमारान भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि हारी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन जो है ये पहले स्टार्ट की गई थी 1590 में। मुगल एम्परर अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर इनकम्प्लीट रही। फिर 18th सेंचुरी में इसकी जो बाकी कंस्ट्रक्शन है उसको एक अफगान गवर्नर जिसका नाम था अता मोहम्मद खान ने इसको मजीद जो है उसको बिल्ट किया और अता मोहम्मद खान ये दुरानी अंपायर से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सयोज हिल्स इन बदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है इनमें से किस रिवर का सोर्स है कैलाश कुंड स्प्रिंग। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, किशन गंगा, इंडस रिवर, तावी रिवर या फिर झेलम रिवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, तावी रिवर। दोस्तों तावी रिवर की जो लेंथ है वो तकरीबन 141 किलोमीटर है और तावी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज। आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर राइफल्स ये क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, अ बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स, द नेम ऑफ द आर्मड पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर अ पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट ए, जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। आपको बताना है वो कौन सी कंट्रीज है जिनको रेड क्लिफ लाइन आपस में डिवाइड करती है। चार ऑप्शन आपके पास, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश या फिर इंडिया एंड नेपाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज। आपको बताना था कि गुलमर्ग को और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, माउंटेन क्वीन, मिडो ऑफ फ्लावर्स, द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर गॉड्स ओन कंट्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, मिडो ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरी की रहेंगी उसमें कुल मिला के कितनी सीट्स रहेंगी जिनको डायरेक्ट
इलेक्शंस के जरिए से फिल किया जाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास 111, 110, 107 या फिर 115। तो सही आंसर था इसका 107। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 की अमेंडमेंट के मुताबिक ये जो 107 सीट्स हैं इनको इंक्रीज करके 114 कर दिया गया है, लेकिन इन 114 सीट्स में से 7 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है बाबा धनसरी। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, रामबन, डोडा, रियासी या फिर शोपियन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बाबा धनसरी जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, खुरा झील के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक इनमें से किस यूटी को विदाउट लेजिस्लेचर क्रिएट किया गया है। ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू या फिर कारगिल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी बनाएगी लेकिन इसमें जो लेजिस्लेचर है वो नहीं रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर रहेगी। दोस्तों यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, और अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए चाहे फिर वो प्लेसेस से आए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आए या फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आए, वो हमने अपनी वीडियोज में आपके लिए टॉपिक वाइज बनाए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना था कि इनमें से कितने पेयर्स को सही से मिलाया गया है। तो देखते हैं कि क्या क्या पेयर था। यहाँ पर पर्सनैलिटी था और यहाँ पर फेमस फॉर लिखा था। तो यहाँ पर जो पहली ऑप्शन है ये है सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस जो है इसको कनेक्ट किया गया या मिलाया गया है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। इसके बाद है चितरंजन दास, तो इसको मैच किया गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये भी बिल्कुल सही है, चितरंजन दास जो है ये स्वराज पार्टी के पहले प्रेसिडेंट या लीडर थे, और स्वराज पार्टी को बनाया गया था, फाउंड किया गया था 1923 में। इसके बाद है MG रनाडे, इसको मैच किया गया है फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ये भी सही है क्योंकि MG रनाडे को भी फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है, और कई पर राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ रेनेसेंस कहा गया है। इसके बाद है गोपाल कृष्णा गोखले, इसको मैच किया गया है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये पार्ट भी सही है, गोपाल कृष्णा गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट। आपको बताना था कि इनमें से इंडिया की पहली कौन सी कमर्शियल वीमेन पायलट बनी इंडिया की। चार ऑप्शन थे आपके पास, गुंजन सक्सेना, दुर्गा बनर्जी या फिर अनवी चौधरी या फिर सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से दोस्तों वो है पार्ट बी, दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर इन इंटेलिजेंस एजेंट। तो आपको बताना था इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पे इनमें से किसको द ब्लैक टाइगर कहा जाता है। चार ऑप्शन थे आपके पास, सरस्वती राजामणि, कश्मीर सिंह, मोहनलाल भास्कर या फिर रविंद्र कौशिक। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी, रविंद्र कौशिक को कहा जाता था द ब्लैक टाइगर इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पे, क्योंकि वो एक रॉ एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। आपको बताना था कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश किया गया था। इनमें से ऑप्शंस है द हिंदू, द अमृता बाजार पत्रिका, द बंगाल गैजेट या फिर द समाचार दर्पण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, द बंगाल गैजेट। दोस्तों इसको पब्लिश किया गया था जनवरी 29, 1780 में, और इसको पब्लिश किया था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ। आपको बताना है कि अगर कोई इंजरी होती है, कोई जख्म होता है, तो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा खून आता है, तो ज़्यादा खून आना ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन ई।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, विटामिन के की डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है जब इंजरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपको बताना है इनमें से किस स्पोर्ट के साथ, किस खेल के साथ गैम्बिट वर्ड ताल्लुक रखता है। गैम्बिट वर्ड किस खेल के साथ ताल्लुक रखता है। ऑप्शन है चेस, टेबल टेनिस, पोलो या फिर कैरम। तो सही आंसर इसका दोस्तों रहेगा पार्ट ए, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्धा गंगा। आपको बताना है इनमें से किस रिवर को, किस दरिया को बोला जाता है वृद्धा गंगा। ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर कावेरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, गोदावरी, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट इन विच करेंसी बाय एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड एज। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर यूरो करेंसी मार्केट। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया का ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। दोस्तों तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में आता है। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।